समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने आज भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर घेरा है। हमारे साथ में बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हैं। सर, जिस तरीके से अखिलेश यादव का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि एक बार ईवीएम पे फिर से सवाल उठाते हुए बोले वो कि ईवीएम तभी हटेगी जब भारतीय जनता पार्टी हटेगी। ऐसे में 24 में भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, तभी ईवीएम हट पाएगी। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक हताशा का परिणाम है और समाजवादी पार्टी की नीतियों को या विपक्ष की नीतियों को जनता ने नकार दिया है। अब ईवीएम लगभग 20 साल से 20-25 साल से लगातार ईवीएम के माध्यम से विधानसभाओं के लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। मुझे लगता है इसी कालखंड में लगभग 2 बार 10 वर्ष तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है। इसी कालखंड में मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं राज्य में, अखिलेश यादव जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, बहन मायावती जी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो अगर जीतेंगे या जिन राज्यों में आपने देखा है पिछले कालखंड में, पिछले 2-3 सालों में भारतीय जनता पार्टी के हमारी अपेक्षा के अनुसार कई जगह परिणाम नहीं आए। हम कर्नाटक में भी चुनाव हारे हैं, भाजपा हिमाचल में भी हमारी जो अपेक्षा उसके अनुसार परिणाम नहीं आए, अभी तेलंगाना में भी। तो जहां बीजेपी जीतेगी वहाँ लोग संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़े करेंगे, ईवीएम को दोषी ठहराएंगे, सरकारी मशीनरी को दोषी ठहराएंगे, और जहां विपक्ष के लोग जीतेंगे उसकी कोई चर्चा नहीं होगी। तो ये लोग हताश हैं और इस प्रकार की बयानबाजी कहीं ना कहीं लोकतंत्र के प्रति जो उनकी आस्था है, विश्वास है, उसका नकारात्मक प्रदर्शित होता है। सर, राहुल गांधी का भी एक ट्वीट आया है। उन्होंने संसद में जो घटना घटी है उसको लेकर कहा कि मोदी सरकार में जो बेरोजगारी है उसकी वजह से इस तरह की घटनाएं करने के लिए युवा मजबूर हैं। नहीं, हम लोकतंत्र में हैं और सबको अपनी बात कहने का एक उचित मंच संवैधानिक व्यवस्था में दिया गया है। प्रदर्शन करने के, अपना विरोध प्रदर्शन करने के, अपनी बात कहने के, सरकार तक पहुंचाने के अनेकों विकल्प सबके पास हैं। लेकिन इस तरह की अराजकता करना, इस तरह की देश विरोधी कार्रवाई करना, ये कहीं ना कहीं विधि सम्मत नहीं है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, जो जिनकी चर्चा ये कर रहे हैं, तो जो अमेरिका में जिन लोगों ने हमले किए या जो बड़े बड़े आतंकवादी हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब इंजीनियर हैं। तो कहीं ना कहीं इस रूप में भी चीज़ें देखते हैं क्या विपक्ष के लोग। बिल्कुल। सर, जिस तरीके से चुनावी अभियानों में आप लोग लगातार जुटे हुए हैं, खुद आप लगातार तमाम जिलों में प्रवास कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज वर्चुअली जुड़ेंगे। किस तरीके से देखते हैं कि आज तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के उसमें प्रधानमंत्री जुड़ेंगे और लाभार्थियों से संवाद करेंगे। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारी है लोकसभा चुनाव से पहले? नहीं, हमारी सरकार हमेशा समाज के कमज़ोर तबकों के लिए, कमज़ोर पक्षों के लिए काम करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत का, उस विकसित भारत का जो उनका संकल्प है, उस संकल्प में सब लोग जुड़ें और सरकार की योजनाओं का लाभ नीचे ज़मीन पर स्तर पर किस प्रकार से जो लोग लाभार्थी हैं, जो लोग पात्रता सूची वाले लोग हैं, अंत्योदय से जुड़े लोग हैं, उनको किस प्रकार से लाभ मिले, इसके द्वार सरकार घर घर घूम रही है। और ये हम सब के लिए गर्व की बात है। पुरानी सरकारों में के समय देश के प्रधानमंत्री एक समय कहा करते थे कि 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचता है। और पुरानी सरकारों ने भी, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की हो, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उसमें जाति, क्षेत्र और अपनी पार्टी से जुड़े लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। मोदी जी की सरकार बगैर किसी भेदभाव के, जो पार्टी का, हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, सबका साथ और सबका विकास, उस फार्मूले के आधार पर बढ़ रही है आगे। और मुझे विश्वास है कि विकसित भारत जो संकल्प यात्रा है वो घर घर जाकर सभी लोगों को जो उसके लिए पात्र हैं उसका लाभ कैसे मिले, इसके लिए पूरी सरकार इस पर प्रयास कर रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, हम सब लोग उसे मिलकर पूरा करेंगे।
सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच रहे हैं और वहीं से वो सांसद हैं, तमाम परियोजनाओं की वो सौगात भी देंगे। वहां पर इस दौरे को किस तरह से देखते हैं? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी का उनका संसदीय क्षेत्र है और लगातार उनका संपर्क और संवाद अलग अलग कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से बीच में बना रहता है उनका। तो हम सबके लिए गर्व की बात है कि वो हमारे राज्य से लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और निश्चित रूप से काशी के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो काम हुए हैं वो हमारे लिए, सबके लिए एक उदाहरण है। ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी। इनका सीधे तौर पर कहना है कि काशी के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के कार्य किए हैं वो हम सभी के लिए उदाहरण हैं। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।